जय हिंद। आज एक ऐसी घटना है जिसने हमारे हृदय को झंझोड़ के रख दिया। ये घटना और कहानी है उस शिक्षक की जो सरकार से लड़कर अपना हक अधिकार मांगने के लिए भोपाल आंदोलन में गया। एक आदिवासी अतिथि शिक्षक इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसके क्षेत्र की सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया था और सरकारी स्कूल को बंद करने के बाद उस अतिथि शिक्षक के पास केवल और केवल मजदूरी करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो ये एक ऐसी कहानी है उस शिक्षक की जो भोपाल 10 सितंबर के आंदोलन में जाता है। घर में छोटा बच्चा है जिसकी तबीयत खराब होती है और घर में कोई पुरुष नहीं था उस समय कि जो वहाँ पर बच्चे को ले जाकर उसका इलाज करवा सके। एक पत्नी की सबसे बड़ी उम्मीद अपना पति होता है और अगर उस समय उसका पति वहाँ होता तो हो सकता था बच्चे को इलाज के लिए ले जाया जाता और उसकी जान बचा ली जाती। ये एक नहीं कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका दर्द होगा। कई लोग अपने घर परिवार को छोड़कर जब आंदोलन में जाते हैं तो इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि आज अगर हम लड़ेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा। और रोजगार हमें क्यों चाहिए? क्योंकि इन बच्चों के पालन पोषण के लिए चाहिए। पर यह पालन पोषण में सरकार बाधा डाल देती है। वादे किए जाते हैं कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों की पंचायत बुलाई जाती है चुनाव के टाइम पे और सभी अतिथि शिक्षकों से वादा किया जाता है कि हमारी सरकार बनने के बाद आपको हम फिक्स कर देंगे, स्थायी कर देंगे। 10 महीने बाद फिर अतिथि शिक्षक अपना वादा याद दिलाने जाता है तो वहां पर पुलिस के द्वारा घसीटकर उनको बाहर कर दिया जाता है, झूमा झटकी कर बाहर कर दिया जाता है। उस आंदोलन में ऐसी कई महिलाएं रही क्रांतिकारी जो वहां पर आंदोलन में अपना हक अधिकार मांगते मांगते बेहोश हुई। कुछ ऐसे भी साथी शिक्षक गण रहे जो चोटिल हुए। ये एक लड़ाई केवल और केवल रोजगार की है, 2 वक्त की रोटी की है। पर 2 वक्त की रोटी जब छीनती है ना तो बहुत बुरा लगता है। ये बच्चा इसलिए मर गया क्योंकि इसके पिताजी अगर इसके पास होते तो इसका इलाज करवा पाते। पर पिताजी उस समय बेटों के भविष्य के लिए भोपाल में चल रहे आंदोलन में उसका भागीदार बने। एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये। उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी जब वो आंदोलन से लौटा है और जब लौटने के बाद अपने घर आया तो अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाया। वो मुंह तक नहीं देख पाया। हर किसी के पास कोई व्यक्तिगत गाड़ी नहीं होती, उठा के चले गया और आ जाए। सोचो उस पिता के दिल पे क्या गुजर रही होगी। अगर ये कहानी, अगर ये जो मैं केवल न्यूज़ अगर आपको बताऊंगा तो इस न्यूज़ को पढ़ के ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपका कलेजा कांप उठेगा। ये न्यूज़ क्या है, पेपर में क्या छपा, जरा सुनना यहाँ ध्यान से आप। ये कहा अतिथि शिक्षक आंदोलन में भोपाल गया, घर पर बीमार बेटे की मौत। इलाज के लिए ले जाने वाला नहीं था कोई घर में नहीं था जो इलाज के लिए ले जाए। ये नई दुनिया की न्यूज़ है। कुस्मानिया से क्या है, अपने हक की मांग के लिए आंदोलन में शामिल होने भोपाल गए अतिथि शिक्षक। उस समय वज्रपात हुआ जब घर में 6 माह के बेटे का निधन हो गया। कारण यह रहा कि बेटे को उपचार के लिए ले जाने वाला कोई पुरुष घर में नहीं था। जब तक दूसरे स्वजन पहुंचते तब तक काफी देर हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अतिथि शिक्षकों ने भोपाल में आंदोलन किया। इसमें खातेगांव तहसील के ग्राम सातल से आदिवासी अतिथि शिक्षक सुरेश कर्मा भी शामिल हुए। ये नंदड़ाई के मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं। मंगलवार को अतिथि शिक्षकों के आंदोलन में शामिल होने भोपाल गए थे। इसी बीच 6 माह के जुड़वा बेटों में से एक राम की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में कोई पुरुष नहीं था। अन्य स्वजनों को सूचना मिलने के बाद ये राम को कन्नौज अस्पताल ले जाने के लिए निकले, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। आंदोलन के बीच ही सुरेश को बेटे के निधन की जानकारी मिली।
भोपाल से करीब 125 किलोमीटर का सफर तय कर शाम से पहले गांव पहुंच पाना संभव नहीं था। इसलिए परिवार वालों ने सुरेश के बिना ही, इस खबर को सुनना आप क्या कहा गया। ये कहा गया निधन के जानकारी मिली, भोपाल से करीब 125 किलोमीटर का सफर तय कर शाम से पहले गांव पहुंच पाना संभव नहीं था। इसलिए परिवार वालों ने सुरेश के बिना ही राम का अंतिम संस्कार कर दिया। रात को सुरेश अपने गांव पहुंचे, अपना हक मांगने भोपाल गए। पिता को बेटे के अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं हुए। सुरेश की 2.5 वर्षीय बेटी है और 6 माह के 2 जुड़वा बेटे हैं। राम और लखन थे, जिनमें से राम का निधन हो गया। सुरेश ने बताया कि उनके पिताजी के पास मात्र 2.5 एकड़ जमीन है। हम 4 भाई हैं। अतिथि शिक्षक के वेतन से घर चलता है। स्कूल बंद होने के बाद मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये दर्द है उस अतिथि शिक्षक का। इसलिए मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आपने जो वादे किए बस वो वादे पूरे कर दो। आपने जो वादे किए थे अतिथि शिक्षक को नियमित करेंगे, आप नियमित कर दो। आप ये हक अधिकार के लिए कोई नोटंकी करने नहीं गए थे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए गए थे, जिनके बच्चों का भविष्य मर गया। मतलब उस बाप पे क्या बीती होगी, अपना बेटे की आंदोलन में अपने बेटे की मौत हो गई है। वो तो ठीक है, अपने बच्चे का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया बाप, वो घर की उम्मीद के साथ क्या मुंह लेके गया होगा। दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये, और ये कहानी मध्य प्रदेश के हर उस युवा की भी है जो तैयारी करता है पर सरकार समय पर परिणाम नहीं देती है। माँ बाप बच्चों की नौकरी का सपना देखते देखते ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। फिर बच्चा भी उदास और धीरे धीरे अपने कदमों से गांव की ओर बढ़ता है और फिर मेहनत मजदूरी करने लग जाता है। तो ये एक दर्द था जो आपको बयां करना था, इसलिए ये वीडियो बनाया मैंने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।